जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आंखें गीत की हम लोग 22वीं कविता आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राखिया भाई मुहेक पानी। राखिया भाई मुहेक पानी, इसका अगर इस शीर्षक का अर्थ अगर निकालना चाहे तो राखिया भाई मुहेक पानी मतलब यहाँ पे है कि अपने बातों की इज्जत का मान रखने की ज़रूरत है ना। तो वही बोलते हैं कि कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि मोहक पानी यानी बात का, अपने बातों का इज्जत रखने के लिए आपको ये काम आपको करना होगा। क्या करना पड़ेगा, तो आइए इस कविता में यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो दे रखा है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। कहते हैं कि राखिया भाई मुहेक पानी सामने बीहड़ बनपत। राखिया भाई मुहेक पानी सामने बीहड़ बनपत, डेगे डेगे सूल रास्ता हमर टेके खोजे कुकुर सियार बादुल। कि राखिया भाई मुहेक पानी, अपने बातों का इज्जत जो वो आपको रखना है। पासे बीहड़ बनपत, पासे जो वो बीहड़ बनपत है, सामने जो वो ऐसा रास्ता है जो आपके लिए आसान नहीं है। डेगे डेगे सूल यानी कदम कदम पे जो वो कांटे हैं। सूल मतलब होता है कांटा, है ना। सूल का अर्थ क्या होता है, सूल का अर्थ होता है कांटा। कि कांटों से भरा हुआ राह है पूरा आपका, उतना आसान नहीं होगा। रास्ता हमर टेके खोजे, अब एक तरफ रास्ते में कांटे भी हैं, दूसरे तरफ आपको रास्ते जो वो टेक भी रहा है। कौन? कुकुर सियार बादुल। पूजा थारी छीने खातिर लुझा लुझी टाना टानी, कहाँ कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुवेक आसान आसन। अब यहां कहते हैं कि अपने मुंह की वाणी को इस प्रकार से, अपने बातों का इज्जत कम से कम जरूर रखिए, उसकी इज्जत मान रखने की जरूरत है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि पास में जो वो सामने आपका बीहड़ बनपथ है, इसमें कदम कदम पर कांटे हैं। सूल मतलब हो गया कांटे। हमर डहर कुकुर सियार और बादुल मतलब चमगादड़ जिसको बोलते हैं, तो वो सब जो वो रोकने का प्रयास करते हैं, टेका खोजहत। पूजा थारी छीने खातिर, यहाँ पे यानी जो साधना का रास्ता है आपका, लुझा लुझी टाना टानी, उसको भी छीनने के लिए लोग जो वो लगे हुए हैं, है ना। लुझा लुझी टाना टानी मतलब खींचा तानी, अर्थात जो रास्ता है वो रास्ता को रोकने के लिए तरह तरह के लोग जो वो आपके सामने लगे हुए हैं। साधना की थाली को छीनने के लिए जो वो छीना झपटी कर रहे हैं। कभी आगे कहते हैं कि बिना कठिन तपस्या के, है ना, कहाँ कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुवेक आसन। कि बिना कठिन तपस्या के, है ना, बिना कठिन तपस्या के, बिना किसी त्याग के कहाँ पे अटल ध्रुव का जो स्थान है वो कहाँ पे पाया जा सकता है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको मान लेते हैं कि अगर आपको शीर्ष तक पहुँचना है तो उसके लिए रास्ते में तो कई सारे अड़चने तो आएंगे ही। इसलिए आपको उन कांटों को आपको हटाते हुए आपको जो वो आगे बढ़ना होगा। और जो आपको आगे रास्ते जो टेकने वाले हैं, सियार भालू बांध जो यहाँ पे जो टेकते हुए नजर आ रहे हैं, इनको भी जो वो हटाते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जो वो आप उस अटल ध्रुव के पथ पर आप जाकर के उस आसन पर जाकर के आप विराजमान हो पाएंगे। आगे कहते हैं कि पावे कहिया ध्रुत सियार, है ना, पावे कहिया धूर्त सियार मृगराज एक आसन। कि आखिर में कब वो धूर्त सियार जो मृगराज का आसन जो वो पा सकता है। पावे कहिया कि कब जो वो धूर्त सियार, कभी आपने धूर्त सियार को कभी देखा कि मृगराज यानी शेर के आसन में जो वो विराजमान हो? कभी ऐसा देखा है क्या? चालाक सियार जो वो कहियो बाघे राजा नहीं बन सकता है, मृगराज जो वो उसका आसन जो वो नहीं पा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी ऐसा जो वो देखने को मिल जाता है कि अज्ञानी के बीच में कुछ कुछ ऐसे लोग जो राजा, वो थोड़े बहुत जो जानकारी लोग हैं वो राजा बन करके बैठ जाते हैं। जैसे उसके लिए एक कहावत भी आपने सुना होगा, एंड्री बोने बिलायर राजा। यानी कम जानकार लोगों के बीच में एक थोड़ा पढ़ा हुआ व्यक्ति जो होता है उसको मान सम्मान जो वहाँ पे मिल जाता है। मान ले सब अगर आंधळे आदमी हो, सब वहाँ पे पूरा सभा में सब आंधळे हो, और एक आदमी वहाँ पे पहुँच गलो जे कि तनी कान है, मतलब पूरा ने सूझिए रहे ने पूरा आंधळे है, वो तनी मनी मतलब ओकरा देखाए लो कान है। तो वहाँ पे कि अंधेरन के
तो बोल आंधर की जगह में कानो हो तो बढ़िया हो। तो वैसा ही यहाँ पे बातें जो वो होता है। भले एक धूर्त सियार कभी जो वो मृगराज का आसन जो वो नहीं ले सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अज्ञानियों के बीच में कुछ थोड़े बहुत जानकार लोग भी जो वो राजा बन बैठते हैं, है ना। और आगे बोलते हैं कि इंद्र सभाएं कानी, और ठीक उसी प्रकार से कभी आपने देखा है कि इंद्र की सभा में ऐसे लोग बैठे कानी, मतलब ठाव पावल रहे। यही कारण है कि राखिया भाई मुँह पानी, इसलिए अपने बातों का इज्जत रखने के लिए उसका इज्जत मान सम्मान रखने की जरूरत है। आप किसी बातों को बोले, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो आप सोच समझ के चलें कि आगे जो हमारा राह है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस कविता में जो वो बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये कविता पूरा आपने अच्छे से समझ लिया होगा, है ना। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह कविता जो वो खोटा भाषा में एक कवि कर्म या तो आंदोलनरत जो व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार से आगे चलते हुए उनको बाधा पहुँचाया जाता है, उसी के ऊपर में यहाँ पे इस कविता में जो वो बताया गया है कि अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो उसके लिए कई सारी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग बगैर परिश्रम के भी सम्मान पाने के लिए, है ना, एकाधिकार स्थापित करने के लिए धूर्ततापूर्ण कार्य भी करते हैं। आपको जो वो हमेशा नीचे गिराने का वो प्रयास करेंगे। इसलिए उन लोगों से सचेत रह करके सही व्यक्ति की आपको पहचान करना है और उसको जो वो यथोचित सम्मान भी दे करके उस आंदोलनरत कार्यों में जो वो आगे बढ़ते रहना है, या अपना जो कह सकते हैं कि सफल जो राह है जीवन का उसमें से आगे आपको जो वो बढ़ते रहना है। छोटे मोटे लोग जो वो अड़चन अगर में आते हैं रास्ते में तो उनसे आपको जो वो भटकना नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक राह आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको आपका जो वो मंजिल है, यहाँ पे आपका मंजिल है, लेकिन यहाँ से क्या है कि ये रास्ते अगर जाएंगे तो ये रास्ते हो सकता है कि कहीं और जाएगा। यहाँ पे भी एक रास्ता बना हुआ है लेकिन ये कहीं और जा रहा है और बहुत दूर जा कर के आपको हो सकता है कि मंजिल मिले या ना भी मिले। अगर आप यहाँ से चले और थोड़े देर ही जाते हुए पता चला कि यहाँ पे कुछ कांटे हैं और इस कांटे को देखते हुए आपने क्या किया, राह को बदल दिया, तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए इन कांटों को हटाते हुए आपको आगे जो वो अपने पथ पर अटल आगे जो वो बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें इस कविता में जो वो कही गई है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी कविता अच्छे से समझ लिया होगा। सवाल है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल बन सकता है कि राखिया भाई मुँह पानी ककर लिखल कविता लागे, तो पानुरी जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। आँखी गीत कौन किताबें छपल है, तो आँखी गीत किताबें छपल कविता लागे, आँखी गीत में छपी हुई। इसके अलावा और क्या सवाल बन सकता है यहाँ से, तो सवाल और एक बन सकता है सवाल जैसे यहाँ पे हो सकता है कि कोई, हाँ, राखिया भाई मुँह पानी ये तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ ये देगा तब तो हो सकता है कि आप जान जाएंगे कि किस कविता से लिया गया है। यहाँ से हो सकता है कि या तो पूरा कविता दे दे, यहाँ से यहाँ तक दे दे और आपको पूछ ले कि किस ककर लिखल पंक्ति लागे या ककर लिखल कविता लागे, कि राखिया भाई मुँह पानी सामने बिहड़ बन पथ डेगे डेगे सूल रास्ता हमर टेके खोजे कुकुर सियार बादुल। कौन किताबें छपल है, कौन किताबें छपल है, कौन कविताएं छपल है, या तो ककर लिखल पंक्ति लागे। तो ये सभी चीज़ें जो वो सवाल में पूछ करके बना करके सवाल जो वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावे और बन सकता है क्या सवाल, कि कहाँ कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुवेक आसन, कि बिना कठिन तपस्या के त्याग के कहाँ जो वो अटल ध्रुव आसन, उस सफलतापूर्वक जो आपको आसन पाना है ध्रुव का उस क्षेत्र में, तो उस स्थान को पाने के लिए आपको जो वो परिश्रम तो करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए त्याग तो करना पड़ेगा। पावे कहिया धूर्त सियार, है ना, हो सकता है कि ये चार पंक्ति मिला करके आपको चार लाइन मिला करके दे दे कि कहाँ कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुव एक आसन, पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजिक आसन। यह चार लाइन आपसे पूछ लेगा कि कौन किताबें छपल है, तो आँखी गीत में छपी हुई है, किस कविता से लिया गया है, राखिया भाई मुँह पानी, ककर लिखल पंक्ति लगे, तो यह जो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। एंड्री बोने बिलाय राजा और इंद्र सभाएं कानी, ये कहावत जो वो कौन कविताएं छपल है,
कौन किताबें या कौन किताबें छपल है या कौन कविताएं छपल है या कौन किताबें अगर बखान करल गई है। तो यहाँ पे इसका सवाल जो वो ऐसे भी पूछा जा सकता है। एंड्री बोने बिलार राजा अकर माने की है वो है, तो कम जानकार लोगों के बीच में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो वो इज्जत मान प्रतिष्ठा जो वो पा लेता है। तो ये सभी प्रश्न जो वो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कैसी रच या क्या है, तो एंड्री बोने बिलार राजा यह एक कहावत है ना, यह कहावत है। यह अभी आपसे सवाल जो वो पूछ लिया जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।